जय यीशु। जय यीशु। स्वामी जी का सेशन कैसा था? अच्छा था। हालेलुया। हाँ, बहुत अच्छा था। सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। हम कुछ नया भी टॉपिक लेंगे। टॉपिक तो कॉमन है, आप नाम भी सुने रहेंगे, और उसकी गहराई में जाएंगे और वो अपने विवाह में कितना लाभ ला सकते हैं, वो शब्द हम उस पे ध्यान देंगे। हालेलुया। 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 जय यीशु। जय यीशु। तो विवाह में प्रेम, आज का टॉपिक है विवाह में प्रेम। हालेलुया। तो प्रेम या लव, ये शब्द सबने सुना होगा और आपने बोला भी रहेगा आई लव यू एक दूसरे से। सही बात है? नहीं, हाँ इन या लोग का इनका अरेंज मैरिज है तो नहीं बोला रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इंग्लिश में प्रेम का सिर्फ एक ही अर्थ है, लेकिन ये यूनानी शब्द प्रेम, उसमें अलग अलग मतलब होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो एक प्रेम ऐसा है जो माता पिता और बच्चों के बीच में होता है। दूसरा होता है भाई बहनों के बीच में, और तीसरा दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में होता है। तीसरा होता है पति पत्नी के बीच में, जिसमें जो सिर्फ शब्दों से के द्वारा नहीं, परंतु उसमें शारीरिक प्रेम भी होता है, और उसमें तीसरा शामिल नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिस प्रेम के बारे में हम आज आपको सिखाने वाले हैं वो है ईश्वरीय प्रेम, जिसे अगापे प्रेम भी कहते हैं। हालेलुया। तो आप लिख सकते हैं, विवाह में प्रेम। टॉपिक है विवाह में प्रेम। चार प्रकार के प्रेम होते हैं। पहला, जो पारिवारिक प्रेम, जिसमें माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम है। जो है माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम। दूसरा है मित्रों के बीच का प्रेम, मित्रों के बीच का प्रेम। तीसरा पति पत्नी के बीच का प्रेम। पति पत्नी के बीच का प्रेम जो सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यक्त किया जाता है, जो सिर्फ शब्दों में नहीं व्यक्त किया जाता है, परंतु यह शारीरिक प्रेम होता है। ये शारीरिक भी होता है, ये शारीरिक प्रेम भी होता है। और चौथा है अगापे प्रेम। अगापे प्रेम, अगापे इंग्लिश में AGAPE, अगापे प्रेम या
ईश्वरीय प्रेम या ईश्वरीय प्रेम। अब ये जो पहले 3 प्रेम जो हमने आपसे कहे, ये 2 पटरी पे चलने वाले प्रेम है। अब 2 पटरी पे का मतलब क्या है? अगर तुमने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। अगर तुमने गाली गलौज किया तो मैं भी। तो ये कैसा है? व्यवहारिक। जैसे अगर आपने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया तो मैं भी अच्छा बर्ताव करूंगी। सही बात है। तो ये क्या ये प्रेम ऐसा होता है शर्त वाला? होता है कि नहीं? शर्त वाला होता है कि नहीं प्रेम? क्या शर्त वाला होता है? क्या अभी भी हो रहा है? संसार में क्या है? संसार में किस प्रकार का प्रेम चलता है? ये संसार हमें किस प्रकार का प्रेम सिखाता है? 2 पटरी का है ना, 2 तरफा। अगर आपसे कुछ अच्छा करेगा तभी मैं अच्छा करोगे तभी मैं कुछ अच्छा करूंगा। आपने मुझे खुश किया तो मैं भी आपको खुश करूंगी। सही बात है। तो ये लेन देन वाला प्रेम है। सही बात है। लेकिन जो ईश्वरीय प्रेम हम जो बोल रहे हैं या अगापे प्रेम, ये कैसा है प्रेम? ये सिर्फ एक तरफा, जो एक ही पटरी पे चलने वाला प्रेम है। इसका मतलब है यदि आपने मेरे साथ बुरा सलूक भी किया तो मेरा काम क्या है? आपसे सिर्फ ईश्वरीय प्रेम करना। हालेलुया। हालेलुया। आपने अगर नफरत भी किया तो भी मेरा काम क्या है? आपसे प्रेम करना। क्या ईश्वर ने हमसे ऐसा ही प्रेम किया है? हाँ या नहीं? हम जाते हैं रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 8। आज भी लेगा ना? हाँ, अध्याय 5 वचन 8। कोई पढ़ सकता है? रोमियो की किताब अध्याय रोमन्स 5 वर्स नंबर 8 वचन 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम अच्छे थे, जब हम भले थे, जब हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम कब दूसरों के लिए अच्छे होते हैं, अच्छा काम करते हैं? जब कोई मेरे साथ या आपके साथ अच्छा रहता है तब। सही बात है। लेकिन यीशु हमारे लिए कब मरे? जब हम पापी थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या बताता है? कि उनका एक तरफा प्रेम है, जहां वो अब ये देखने के लिए नहीं रुके कि अरे ये सुधर जाए, ये मुझसे प्रेम करे और फिर मैं इसके लिए जान दूं। नहीं, वो हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर या हमारे भूमिका के ऊपर नहीं, लेकिन वो हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। तो अगापे प्रेम या ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है? एक तरफा होता है, जिसमें दूसरों के कार्य के ऊपर वो निर्भर नहीं होता है। As the definition of love. तो प्रेम का अर्थ क्या है? काफी लोग यहाँ पे लव मैरिज किए कि नहीं? लव मैरिज के लिए काफी लोग का लव है ना, सही कि नहीं? अभी तो अरेंज मैरिज है बहुत सारे। तो प्रेम का डेफिनेशन क्या है? लव मैरिज जो कर रहे हैं, जो प्रेम में है, हाँ, वो पति को उधर बता रहे हैं, क्या बोलते हैं डेफिनेशन? मतलब क्या है? इसका अर्थ मतलब क्या है? एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना। ओके, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना प्रेम है। ठीक है, एक दूसरे को अच्छी तरह समझना तो भाई बहनों में भी होता है, दोस्तों में भी,
ओके, वो कुछ बोल रहे थे भाई। एक दूसरे को सुख दुख में साथ रहना और दया भाव से ओके, ये अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। शादी के बाद सुख दुख में साथ में तो रहना ही है भाई, भले अभी प्रैक्टिस करना अच्छा है, चलो अच्छी बात है। और काफी लोग इधर लव मैरिज वाले हैं ना, कुछ तो दूसरे के लिए धड़कना, अरे खतरनाक, एक दूसरे के लिए धड़कना, कैसे शरीर में है क्या दिल में? हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में धड़कना बहुत ज्यादा गहराई में गई है। कल तक पता नहीं था मनुष्य शरीर है कि आत्मा है, आत्मा में धड़क गई। और चलो अच्छा, कुछ तो निकल रहा है। अभी एक बात अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हम आपस में बात तो कर रहे हैं। पहले दिन हम बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहे थे हम दीवारों से बात कर रहे हैं। पता है, जब सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं देता तो हमको सोचना पड़ता है किससे बात करें। अभी आप लोग हमारे साथ मिलजुल गए तो अभी आप लोग बात करते। लव मैरिज है ना? नहीं है, चलो प्रपोज लव्ड है। अभी एक दूसरे को के फीलिंग्स को और बिना स्वार्थ का प्यार करना बहुत अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो ईश्वरीय प्रेम हो गया। फिर क्या मनुष्य बिना स्वार्थ से प्यार कर पाता है? करता है? देखा है? एक उदाहरण दे सकते हैं। मम्मी जो है वो करती है एक एज तक, जो बच्चे स्पेशली छोटे होते हैं, सही कह रहे, उसको पालते समय। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसमें भी थोड़ा स्वार्थ होता है। हाँ, मैंने बच्चों को छोटे उम्र में पाल लिया, अभी वो बड़ा हो जाएगा तो मुझे मेरी देखभाल करेगा, पर वो स्वार्थी हो गया ना। फिर ये डेफिनेशन जो प्रेम का है, जो मतलब है, ये जो हम लोग मतलब जो बोल रहे हैं, क्या ये लगता नहीं है ये सांसारिक मतलब जो हम दे रहे, एक दूसरे का फीलिंग्स हम बोल रहे हैं बिना मतलब के, पर मतलब तो है एंड ऑफ द डे। सही है ना? पति पत्नी में तो एटलीस्ट है, नहीं क्या? दूसरे बोले तो एक दूसरे को जानना। वो कभी कभी ऐसा होता है शादी से 25 साल बाद भी पति पत्नी जानते नहीं है या पहचानते नहीं है। कभी देखा है क्या? नहीं। कभी कभी वो डायलॉग होता है ना, 25 साल तेरे साथ मैं रह चुका हूं। डायलॉग सुना है क्या? नहीं। फिर भी मैंने तुझे पहचाना नहीं। क्या पहचाना है? पहचाना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो प्रेम है, इसका मतलब है, ये जो डेफिनेशन है, इसका मतलब है हर एक व्यक्ति को अधिकार है हमें चोट पहुंचाने का। ये बिब्लिकल डेफिनेशन है, लिखना है तो लिख लेना। इंग्लिश में दिया है, लव का डेफिनेशन है, एवरीवन हैज अ राइट टू हर्ट मी। हर एक व्यक्ति को अधिकार है मुझे चोट पहुंचाने प्रेम की। का मतलब है, प्रेम का मतलब है, वही तो प्रेम ही बोला ना। एवरीवन हैज द राइट टू हर्ट मी। इंग्लिश में एवरीवन हैज अ राइट टू हर्ट मी। आप लोग कल नोट्स भी कर रहे तो हिंदी में, इंग्लिश में भी चाहिए था क्या आप लोगों को? अच्छा गिरता था क्या? तो हम पूछ भी रहा था यार आप लोगों को, हम दोनों लैंग्वेज में दे देता था ना नोट्स, अच्छा गिरता था। अभी तो जो लिखा वो लिखा,
हिंदी में भी हम देते थे, इंग्लिश में भी हम ट्रांसलेट करके दे देते। प्रेम का मतलब है किसी को भी अधिकार है, किसी को भी अधिकार है मुझे दुख या चोट पहुंचाने का, मुझे चोट या दुख पहुंचाने का। क्या ये जो हमने उत्तर दिया, ये इसका डेफिनेशन दिया, क्या आपको जचता है? क्या ये लगता है कि सही डेफिनेशन है या गलत है? जो प्रेम का मतलब हमने दिया है, क्या ये सही है? सही है क्या गलत है? क्या नहीं लिखा है? हाँ, अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, कर लो। सही है क्या गलत है? हमने जो उसका मतलब दिया है, सही है क्या गलत है? सही है। किसने बोला सही है? तो बताइए जरा, सही कैसे है? सही है। और इससे हम प्रेम नहीं करते हैं, वो हमें छोड़ देते, तो या तो हम दूर चले जाते हैं या फिर उनको वैल्यू नहीं करते, बट उनसे प्रेम करते हैं, उनसे छोड़ खाने के बाद प्रेम करते रहते हैं और एक्शन करते रहते हैं। ओके, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग क्या बोलते हैं? उनके साथ है क्या? वो जो बोल रहे हैं सही है क्या नहीं है? सही है। आप लोगों क्या मतलब है? सही है क्या जो हमने दिया है? सही है क्या गलत है? हाँ या ना तो बोलो यार। सही है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या हम प्रभु को या हम परमेश्वर को चोट पहुंचाते हैं क्या नहीं पहुंचाते? कभी पहुंचाते हैं? आज्ञा नहीं मानते। ओके, ऐसे जो मूसा का जो नियम है ना, 613 जो नियम है, वो हम पालन नहीं कर पाते। सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। पर क्या हम छोटे छोटे चीज में हम बगावत करते हैं क्या नहीं? क्या हम बगावत करते हैं क्या नहीं? हम गलत करते हैं क्या नहीं? पर क्या प्रभु इतना प्रेमल है, क्या वो हमारे सब गलतियों को माफ कर देता है और सिर्फ हमारे ऊपर प्रेम उंडेलता है? होता है क्या नहीं? आज का दिन ही पकड़ो, हमने कुछ ना कुछ तो गलती किया रहेगा। रोज का तो छोड़ो, पहले की बात, आज के दिन में भी कुछ ना कुछ तो गलती किया रहेगा हमने। सही है क्या नहीं? फिर भी प्रभु हमसे प्रेम करता है। सही है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर वैसा मनुष्य में ऐसा है क्या? वो तो ईश्वरीय प्रेम है। ईश्वर हमसे उस तरफा प्रेम करता है। भले मैं कितना भी उनको चोट पहुंचाता रहता हूं, मैं कुछ गलत करता रहता हूं, पर एक ही काम प्रभु करता है, मुझे माफ करता है, माफ करता है, माफ करता है, और मुझसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और मनुष्य में कैसा है? आसान है क्या प्रेम करना? ईश्वरीय प्रेम है। ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, ईश्वरीय प्रेम की बात हो रही है। मनुष्य प्रेम में चलना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें कैसा है, अगर किसी ने चोट पहुंचाया तो हम क्या करते हैं? बात करना बंद करते हैं, शक्ल नहीं देखते। सही बात है। तो वो शर्त वाला प्रेम है। अगर तुमने मुझे प्रसन्न किया तो मैं भी तुम्हें प्रसन्न करूंगी, तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया तो मैं भी अच्छा सलूक करूंगी। तो मनुष्य प्रेम कैसा है? शर्त वाला है, स्वार्थी है। सही बात है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम कैसा है? भले सामने वाला कितना भी चोट पहुंचाए, मुझे फिर भी उसके साथ प्रेम करना है। अभी उदाहरण के तौर पे आप दोनों, अभी इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, क्या उसके बावजूद प्रेम कर सकोगे? तो क्या ये ईश्वरीय प्रेम है?
लेकिन ईश्वरीय प्रेम क्या कहता है, भले कितना भी चोट पहुंचा रहा है तो भी मुझे क्या करना है, प्रेम ही करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करना है और प्रेम करना है। लेकिन आप बोलोगे फिर ये तो व्यक्ति मेरा तो फायदा उठा रहा है। सही बात है, होता है कि नहीं? तो जितना हम प्रेम करते हैं, जितना क्षमा करते हैं, ये ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति मेरा फायदा उठा रहा है। सही बात है। तो ऐसा यीशु ने सोचा क्या हमारे बारे में? तो उन्होंने हमें कब अपनाया, हमारे लिए कब अपनी जान दी? तब हम सुधर गए थे क्या? नहीं, हम पाप में थे, हम उनको जानते भी नहीं थे, हम अजनबी थे उनके लिए। उस समय उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दे दी, और इसी को कहते हैं अगापे प्रेम या ईश्वरीय प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रेम ईश्वर ने हर एक के दिल में उंडेला हुआ है। कल हमने सीखा ना, रोमियो की किताब अध्याय 10, 9 और 10, जब हम मुंह खोल के अंगीकार करते क्या होता है? क्या अंगीकार करते कि यीशु मेरा प्रभु है, और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया है, तो क्या होता है? मेरा उद्धार हो जाता है। हालेलुया, उद्धार हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मुझे मुक्ति मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 का 17। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 का 17। टू कोरिन्थियंस 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हमने दूसरे दिन, पहले और दूसरे दिन आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में सीखा था। सही बात है। तो जिस दिन हम प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं और अंगीकार करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है, हमारे हृदय में बदलाव होता है। कहां पर? हमारे आत्मा में। हमारे शरीर और प्राण में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बदलाव कहां होता है? हमारे आत्मा में। और इसीलिए कुछ भी अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आत्मा में हुआ है। अगर आप पहले से मोटे हैं तो मोटे ही रहेंगे, ऐसे नहीं कि मोटे से दुबले हो जाओगे। अगर आप गणित में बोलते हैं ना बिल्कुल होशियार नहीं है, एकदम क्या बोलते हैं, डफर है, डफर समझते हो, बुरे है, कमजोर है, तो ऐसा नहीं कि यीशु को अपनाने के बाद एकदम आप विद्वान हो जाओगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बदलाव कहाँ हुआ है? आपकी आत्मा में हुआ है। और आत्मा में जो बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है कि यीशु का आत्मा और आपका आत्मा एक हो गया है। तो आपका आत्मा जो मरा हुआ था वो क्या हुआ है? जीवित हुआ है, क्योंकि आपका आत्मा और प्रभु यीशु का आत्मा अब एक हो गया है, और उस आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा आकर वास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं इफिसियों की किताब अध्याय 1, शायद वचन 13 है लगता है, देखिए, सील्ड इन द होली स्पिरिट। इफिसियों 1 वचन 13, देखिए 13 है क्या? और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। अब पहले दिन जब हम आए, हमने पूछा कितनों ने बाइबल पढ़ा है? कितनों ने बाइबल पढ़ा था? किसी ने हाथ उठाया? नहीं। तो आप लोगों को सुसमाचार मालूम था। तो ये 2-3 दिन से अब क्या हो रहा है? आप सुसमाचार सुन रहे हैं। ये वचन क्या कहता है? जितनों ने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। तो जैसे ही तुमने विश्वास किया यीशु के सुसमाचार में, अगर तुम्हारा पड़ोसी सो रहा है उसको हिलाकर उठाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये जो हम सुन रहे हैं ये गंभीर बात है। हालेलुया। पता नहीं इसके बाद आप कब सुनोगे ये सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसका उद्धार नहीं होता है उसकी जगह कहाँ होती है पता है? मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको खुद को मालूम है कहाँ होगी। तो अगर आपको नर्क पसंद है आप सो सकते हो आराम से। अगर नींद भी आती है तो थोड़े उठ के खड़े हो जाओ, मुंह धो के आ जाना अच्छा रहेगा। पर ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ये खिलवाड़ लग रहा है तो ये पता नहीं आपको दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं सुनने के लिए। ये आपके आत्मा के लिए खाना है, भोजन है। शरीर बहुत बगावत करेगा, नींद आ रही है, अस्वस्थ, और हम भी खड़े हैं यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है और जब उस पर आप विश्वास करते हो क्या होता है? पढ़िए अब दोबारा 13वां पढ़िए। और उसी ने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। तो जो ये वचन तुम सुन रहे हो 3 दिन से ये सत्य का वचन है। और यीशु ने क्या कहा है? जब तुम वचन सुनोगे, सत्य वचन, यीशु का वचन सुनोगे और उसमें तुम बने रहोगे, क्या होगा? तुम सत्य को जानोगे और यही सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। प्रचारक मुक्त नहीं करता है, फादर मुक्त नहीं करता है, सिस्टर मुक्त नहीं करती है, लेकिन ये सत्य वचन जो है वो तुम्हें मुक्त करता है। हालेलुया। उसके बाद जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। उद्धार क्या है? उद्धार का अर्थ क्या है? मुक्ति। और क्या? सिर्फ मुक्ति, सिर्फ मुक्ति, पापों से क्षमा। और आप लोग अगर किधर टूर पे जाना है, पैकेज होता है कि नहीं? होटल स्टे रहता है, फिर आपका टिकट रहता है, खाना रहता है, रहना रहता है, सब कुछ रहता है ना, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ रहता है कि नहीं? वो फुल पैकेज है। वैसे ही उद्धार क्या है? उद्धार एक पूरा पैकेज है जो हमको मिल जाता है। अब जो आदम ने ईश्वर की अवज्ञा की उसकी वजह से क्या हुआ? उसके जीवन में पाप आया, श्राप आया, बंधन आए, बीमारियां आई, रोग आए, गरीबी आई, मृत्यु आया। और ये सारे उसके द्वारा सारे मानव जाति पे आया, क्योंकि कोई भी वो नियम नहीं रख सका जो ईश्वर ने दिया है। सिर्फ यीशु, उनको आना पड़ा क्योंकि वो हमसे प्रेम करते थे और उन्होंने ईश्वर के सारे आज्ञाओं का पालन किया। और जब उन्होंने ईश्वर का सारे आज्ञाओं का पालन किया, उन्होंने हमारे लिए उद्धार का ये पैकेज जमा किया है हमारे आत्मिक अकाउंट में। लेकिन वो हमको तब मिलता है जब हम उनके कार्यों में विश्वास करते हैं। आमीन। आज भी पाप किसी का खून करना, झूठ बोलना ये नहीं है। आज पाप है अविश्वास। क्या? किस प्रकार का अविश्वास? जो भी प्रभु यीशु में और उसके कार्यों में विश्वास नहीं करता है वो पापी है और उसको अनंत मृत्यु है, नरक है। इसलिए ये टॉपिक्स बहुत ही सीरियस है और ये जरूरी है। भले आप लोग अभी शादी में जुड़ रहे हैं, ये तो जीवन है, आप जाओगे, इस साथ साथ आप जाओगे, रहोगे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, सही है क्या नहीं? तो यहां से पर आपका जीवन इस पृथ्वी में समाप्त होगा, पर यहां से आगे हमें बढ़ना है क्या नहीं? पर हमें सत्य ही पता नहीं तो हम कहाँ रहेंगे? हम अपने ही उलझनों में बंधे रहेंगे। और ये जीवन सिर्फ आप दोनों का नहीं है। हाँ, इसके बाद जो आपकी संतान होने वाले ना, आप तो खुद रहेंगे श्राप में, उनको भी श्राप में डालोगे आप तो खुद नरक में जाओगे, आपके वजह से वो भी जाएंगे। तो आपको ही सत्य पता नहीं रहेगा तो आपका बीज जो है कल जो आपने देखा, इतने लोग क्या हो रहा था, उनकी मुक्ति हो रही थी।
रात के समय देखे क्या नहीं, काफी शोर शराबा हुए, जमीन पे रेंग रहे थे, चिल्लाना हो रहा था, वो तो एक भाग है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये खिलवाड़ नहीं है। हम समझते हंसी मजाक अभी ठीक है, लेकिन जब प्रभु का वचन है उसको आपको सीरियसली लेना है। जो हो रहा था वो आध्यात्मिक था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फादर थोड़ा सा प्रेशर दे रहे थे, बोले आप लोग नहीं बैठेंगे सेशन में तो हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट अभी आज के लिए आपको लगता है ये मैरिज जो है, चलो ठीक है, आपको शादी के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है, और आपके जीवन के लिए सत्य जानना जरूरी है। सर्टिफिकेट ऐसे तैसे करके आप ले लोगे, इस महीना नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ में आके ले सकते हो, सही है क्या नहीं? पर आपको सत्य नहीं पता चलेगा तो क्या होगा? क्योंकि आज जो भी बीज आप बोगे वो आपके आगे की पीढ़ी के लिए उसका फल उनको मिलेगा, जिसके जिम्मेदार आप होगे। यीशु पे विश्वास करने से अगर मुझे उद्धार मिलता है और वो हमारे लिए भेंट है, एक गिफ्ट को क्या बोलते हैं, भेंट ही है ना, एक वरदान है, एक भेंट है जो मुफ्त में मुझे मिला है, मुझे मेहनत ही नहीं करना है। अगर मुझे उद्धार जो है भेंट में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, इसमें मुझे कोई मेहनत नहीं करना है, इससे अच्छा चीज और क्या चाहिए? आपको सिर्फ नहीं तो आप विश्वास करना है। सिर्फ विश्वास करना है, सही है क्या नहीं? नहीं तो हम जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। हम सोचते हैं मेहनत करने से ही हमारा उद्धार होगा, नहीं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास जरूरी है। हालेलुया। आपने कोई घर देखा क्या नहीं? अभी आप लोग एक नया घर बनाने जा रहे हैं, सही है क्या नहीं? एक परिवार नया बन रहा है, एक नया कलीसिया आपका बन रहा है क्या नहीं? हालेलुया। आपने घर बनाया, किसने कोई नया घर बनाया है? ऑफ लेट आप लोगों ने किसने बनाया है क्या नहीं? अरे हाथ ऊपर करके नीचे रखा, बनाया है क्या नहीं बनाया? हालेलुया, बनाया है। ओके, जब आप घर बनाते हो समय लगता है क्या नहीं लगता? कितना समय लगता है घर बनाने को? 1 साल लगता है। आजकल टेक्नोलॉजी जल्दी आया तो अच्छी टेक्नोलॉजी से जल्दी बनती है। हालेलुया, 1 साल तो लगता है। जो 4 दीवार का घर बनने को आसान है क्या नहीं है? और उसका नींव बनाने को समय लगता है क्या नहीं? हालेलुया। अगर वो नींव मजबूत रहेगा तो आपका 4 दीवार, आपका जो घर है या आपका कलीसिया है वो मजबूत रहेगा, सही है ना? और अगर आपका नींव ही नाजुक है, कमजोर है, तो क्या आपका घर टिकेगा? तो नींव जरूरी है क्या नहीं? बगैर फाउंडेशन का घर टिकेगा क्या? बगैर फाउंडेशन का घर टिकेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। गणेश, वैसे ही हम जैसे घर के लिए फाउंडेशन चाहिए, वैसे ही ईश्वर जो है प्रेम है, अगर वो ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो हमारा फाउंडेशन नहीं है घर का। अगर फाउंडेशन ही ढीला है, कमजोर है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? घर टिकेगा क्या गिर जाएगा? बिखरेगा क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नींव चाहिए ना, सही है क्या नहीं? तो आप किसके लिए आए? मैं तो सोचा सर्टिफिकेट के लिए आए। सच बोलो, फादर को बोलता हूं अभी, आप लोग सर्टिफिकेट के लिए नहीं आए। अरे अरे नींव मजबूत हो गए, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा ना, दोनों लेके जाएंगे। चलो ठीक है, ओके ठीक है। पढ़ते हो वचन, एफिसियों 1 का 13, 1
1:13, इफिसियों 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, क्या क्या प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो उद्धार क्या है? उद्धार है पापों से क्षमा, बीमारियों से चंगाई, सुरक्षा, समृद्धि, बंधनों से मुक्ति, अनंत जीवन, जीवन में कोई भी घटी ना होना, कोई भी कमी ना होना, इसी को कहते हैं उद्धार। लिखना तो लिखिए। उद्धार का अर्थ है उद्धार का अर्थ है पापों से क्षमा, पापों से क्षमा, बीमारियों से चंगाई, श्रापों से मुक्ति, श्रापों से मुक्ति। उद्धार का मतलब है पापों से क्षमा, बीमारियों से चंगाई, श्रापों से मुक्ति, बंधनों से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, समृद्धि, समृद्धि, सुरक्षा, संरक्षण, संरक्षण, आशीषें, आशीषें, अनंत जीवन, अनंत जीवन। कोई भी चीज की घटी, कोई भी चीज की घटी या कमी न होना, घटी या कमी न होना। हालेलुया। तो जो कुछ भी शैतान ने चुराया था, यीशु ने क्या किया है? क्रूस पर जब वो चढ़े, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए दोबारा उसे हासिल कर दिया है अपनी आज्ञा का पालन करते हुए। हालेलुया। और ये सारी चीजें उन्होंने हमको उद्धार के रूप में, एक वरदान के रूप में, हमें उपहार के रूप में हमें दे दिया है। लेकिन ये कब हमें मिलता है? जब हम ये सत्य का वचन सुनते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और उनको हम ग्रहण करते हैं अपने मसीह के रूप में, अपने प्रभु के रूप में। हम जब विश्वास करते हैं उनके कार्यों में, ये उद्धार हमें वरदान के रूप में मुफ्त में हमको मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हो जाता है? पवित्र आत्मा जो है उसमें दिया है, पवित्र आत्मा आता है हमारे हृदय में आके वास करता है। वो क्या करता है? हम पर मोहर लगाता है। पढ़ना हो दोबारा। पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रतिज्ञा के वे पवित्र आत्मा की कहाँ लगती है? हम पर। तो ये पवित्र आत्मा किस चीज का प्रमाण है? कि हमको उद्धार मिल गया है। हालेलुया। कल जब अन्य भाषा का वरदान हम उसको सक्रिय कर रहे थे, क्रियाशील कर रहे थे, कितनों को अन्य भाषा का वरदान मिला? हाथ क्यों नीचे कर रहे हैं? कम से कम आपके अंदर हिम्मत है हाथ उठाने की, दूसरों को हिम्मत ही नहीं है। काफी लोगों को मिला है, बहुत लोगों को मिला है। आप लोग शुरू भी कर रहे थे और बोल भी रहे, फिर रुक रहे थे। काफी लोग अन्य भाषा में कल बात कर रहे थे। आपको भी मिला था ना? काफी लोग हमने देखा है जब बात कर रहे हैं। तो अन्य भाषा का वरदान क्या चिन्ह है? कि
पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिल गया है। और वही पवित्र आत्मा क्या करता है, तुम पर मोहर लगाता है। तो जब ईश्वर देखता है, वो देखता है कि आपके ऊपर मोहर लगी हुई है। आप अब किसकी अमानत है, ईश्वर की अमानत है। इसका मतलब आप लोगों को किसी को मिला नहीं है वरदान, तो आप किसकी अमानत है फिर? किसी ने हाथ उठाया नहीं, लेकिन क्योंकि समझ जब में हम आया। हाथ उठाते हैं, स्वर्ग हमें देखता है, गवाही रहती, आप गवाही है कि आपको मिला है और आप हाथ उठाते हैं विश्वास से। लेकिन आप शर्मा के ऐसे रहोगे तो यीशु भी बोलेगा मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता हूं। सही बात है। अगर आप शर्माते हो यीशु को अपनाने के लिए, यीशु भी बोलेगा मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता हूं, तुम कौन हो। सही बात है। कल यीशु बोलेगा ऐसा तो कैसा लगेगा? आप बोलोगे ना तो मैं तो हर वरदान संडे, मिलने के नहीं, नहीं, बावजूद आप हाथ बोलोगे ना नहीं मैं उठा तो रहे। हर संडे चर्च में आता था, मैं पहले ही बेंच में वो बैठा रहता था, मैं रोज गाना गाता था, स्तुति करता था प्रभु। आप देखिए मत्ती का सुसमाचार 7:22 क्या कहता है, देखिए, कि आपको प्रमाण देते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7:22वां वचन क्या कहता है, देखिए। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ये यीशु कह रहे हैं, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। फिर उसके बाद तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्या आप भी उसी लिस्ट में रहना चाहते हो? तो जब सवाल पूछते हैं आप लोग झिझकते हैं, हाथ नीचे रखते हैं। सही हो या गलत हो सवाल जवाब, ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्रभु नाराज होते हैं क्या आप गलत जवाब देते हैं, या हमने कभी कुछ क्रोधित हुए क्या? नहीं है। सीखने की उत्सुकता रहते हैं ना, तभी हम कभी भी बोलते हैं ना, नम्र होना है। प्रभु के उपस्थिति में आते हुए हमको नम्र लोगों होना के है। बंधन में रहना नहीं कि वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा। अब वैसे डर ज्यादा के से ज्यादा लोग- क्या हम गलत उत्तर देते हैं, और क्या सही देना या गलत उत्तर देना, दो ही तो होता है। अब सोचो, अगर सही दोगे तो आपने कुछ सीखा है, गलत दिया है उसका मतलब आपको जवाब मिलेगा और उसमें से आप सीखोगे। सही है। पर मैं जवाब ही नहीं दे रहा है, अगर मुझे जवाब ही नहीं देना है तो क्या होगा, मैं सीख पाऊंगा क्या? सीखने वाला भले गलती करता है, वो नम्र रहता है, बोलता है मुझे और सीखना है, भले मैं कितना भी गलती करूंगा मुझे सीखना है। अभी मैं किसके बारे में सीख रहा हूं? ईश्वर के बारे में सीख रहा हूं। मैं किसके बारे में जान रहा हूं? ईश्वर का प्रेम के बारे में जान रहा हूं। इससे अच्छा चीज और क्या है? अभी आप लोग शादी में बंध रहे कि नहीं बंध रहे? क्यों बंध रहे? खाली शारीरिक संबंध के लिए या इस प्रेम के लिए? प्रेम के लिए बंध रहे। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर क्या ये आपको प्रेम का मतलब जानना है क्या नहीं? उसका और अंदर गहराई जानना है क्या नहीं? आज तो पता चला ये। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी सवाल जवाब नहीं होता था, हम आके प्रीच करते थे, बोर्ड में 4 शब्द लिखते थे, वचन देते थे और निकल जाता। कुछ समझ आता था? नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझ आता था। अक्सर ऐसा ही होता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें बहुत अच्छे से उदाहरण देता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप लोग अभी रांची में जाते हो तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं क्या नहीं दिखते? दिखते हैं क्या नहीं दिखते? तो बिल्डिंग बनने के लिए सालों साल लगता है क्या नहीं लगता? अभी आजकल बंबई में जाओगे तो 50 मंजिला, 60, 60, 50, 60, 70, 80 का सब अभी हाई राइज हो रहा है। रांची में भी मैंने देखा काफी जगह पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। सही है क्या नहीं? अभी यहाँ पर बिल्डिंग जब बनता है, ओके, अभी उसको कल्पना करो आपको 30 मंजिला का बिल्डिंग बनाना है, तो कैसा रहेगा? नींव कितना नीचे रहेगा?
गड्ढा कितना नीचे रहेगा? 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6-7 फीट, बस। कितना फीट? जब तक उसको पत्थर नहीं मिलेगा तब तक। और पत्थर कौन है? यीशु हमारे जीवन का। सही है कि नहीं? फिर वो पत्थर पर नींव बनाया जाएगा, फाउंडेशन बनेगा। नींव क्या है? ईश्वर का प्रेम। सही है। अगर नींव ही कमजोर है, सही है। अभी शादी में आप 2 मंजिला हो गया, पति पत्नी, फिर 3, 4, 5, 6, प्लानिंग तो रहेगा क्या नहीं? क्या हम 2 हमारे 0 है? ऐसा तो नहीं है। प्लानिंग तो रहेगा ना, 1, 2, 3, 4। जैसे सालों साल होता है तो फिर आपके बच्चे, आपके पोते बढ़ेगा क्या नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? कलीसिया आपकी बढ़ेगी कि नहीं? परिवार बढ़ेगी कि नहीं? और नींव क्या रहेगा आपका? क्या यीशु हमारे लिए जो कॉर्नरस्टोन को क्या बोलता है? वो बोलता है ना महत्वपूर्ण पत्थर, जो यीशु है हमारे कलीसिया का। वैसे प्रभु हमारे घर का या अपने कलीसिया का नींव है। ओके, पर हम जो फाउंडेशन बना रहे हैं ईश्वर के प्रेम का, हालेलुया, अगर मैं ईश्वर के प्रेम का फाउंडेशन नहीं या नींव नहीं बना रहा हूं तो क्या मेरा कलीसिया टिकेगा? जो हम अभी बनाना चाहते, आप बनाने वाले, रह जाएगा? बिखरेगा क्या नहीं बिखरेगा? बिखरेगा क्या नहीं बिखरेगा? तो क्या हमें सावधान होना चाहिए क्या नहीं? बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मैं अभी आ रहा हूं यहां पर कुछ सीख रहा हूं और ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं ये नहीं लूंगा तो मेरा नींव भी मजबूत नहीं होगा। अगर मेरा नींव मजबूत नहीं है तो पूरा, बोलता है ना, महल ही बोलो या आप बोले कलीसिया बोलो, बिखर जाएगा। होता है क्या नहीं होता है? होता है क्या नहीं होता है? हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम जो सीख रहे हैं, किसके बारे में सीख रहे हैं? ईश्वर के बारे में। ये जो वचन लिया है 7:22, क्या दिया है? हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? करते हैं क्या नहीं? क्रिस्ती होते हुए हम बहुत सारे कार्य करते हैं क्या नहीं? चर्च के बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं क्या नहीं? बाहर भी बहुत सारे कार्य करते हैं क्या नहीं? पर जब जजमेंट का समय आ जाएगा तो कैसा होगा? अगर मेरा नींव भी सही नहीं है, अगर मैं अविश्वास में हूं, क्या मुझे उद्धार मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा? हाँ, सब सीरियस हो गया, नींद उड़ गया यार, नींद उड़ गया। देख अभी एकदम फ्रेश हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो प्रेम प्रभु ने हमें दिया है, जो प्रेम हम सीख रहे हैं, हालेलुया। अगर आप जाओगे यूहन्ना का, इसको हुआ नहीं अभी, हाँ, हम जाते हैं रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 5। इसको कंप्लीट किया। रोमन्स 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया। हिंदी में सब जगह पे मन ही डाला है, जहां हृदय लिखना है वहां मन। इंग्लिश में मैं पढ़ूं क्योंकि प्रूफ बताता हूं। नाउ होप डज नॉट डिसअपॉइंट बिकॉज द लव ऑफ गॉड हैज बीन poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. हालेलुया। तो ये ईश्वरीय प्रेम कब मिला है? जिस दिन हमने
यीशु को अपनाया, उन्हें विश्वास किया और उन्हें अपना मसीहा ग्रहण किया। उस दिन पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आया और उसी समय पवित्र आत्मा ने क्या किया, हमारे हृदय में ये ईश्वरीय प्रेम उंडेला है। हालेलुया। तो यदि आप कहोगे नहीं मैं प्रेम नहीं कर सकती हूँ दूसरों से, तो ये गलत है, क्योंकि प्रेम, ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है और हम भी ईश्वर के जैसे एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया, 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 जय यीशु। अभी लेना। प्रभु यीशु ने हमें एक नियम दिया है क्या नहीं? प्रभु यीशु जाते जाते हमारे लिए कौन सा दिया है? एक नियम दिया है ना? कौन सा है? नियम दिया है। कमांडमेंट को क्या बोलते हैं? आज्ञा। आज्ञा दी है, आज्ञा दी है। कौन सी आज्ञा है? यूहन्ना का पुस्तक 13:34 में देखो क्या लिखा है। यूहन्ना 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि सिर्फ अपने पत्नी से प्रेम करो, पति से, सिर्फ हमारे बच्चों से प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक दूसरे से प्रेम करो। हाँ, आगे। हालेलुया, हाँ बराबर है, उतना ही है। हालेलुया। तो यीशु ने कौन सा नियम दिया है? आज्ञा। सॉरी, आज्ञा दिया है। हालेलुया, कमांडेज आज्ञा, सॉरी। हालेलुया, एक ही आज्ञा दिया है क्या नहीं? एक दूसरे से प्रेम करना। हालेलुया। हमें मूसा ने भी आज्ञा दी थी, सही क्या नहीं? कितने दी थी? 10 दिए थे। 10 नियम दिए थे। 10 नियम दिए थे, 10 आज्ञा दी थी। और नियम, हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने 613 नियम दिए थे। कितने दिए थे? कितने दिए थे? क्या हम सब 613 पाल सकते हैं? एक मनुष्य पाल सकते हैं? हालेलुया। और उस 613 को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने एक ही नियम दिया है। वो कौन सा है? कौन सा है? वो कौन सा प्रेम है? ईश्वरीय प्रेम है। अगर मेरे अंदर ईश्वरीय प्रेम है तो ये मैं 613 जो मूसा ने नियम दिया है सबका पालन कर लेता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्रेम करना है या मुझे सिर्फ प्रेम करना है? वो भी है ईश्वरीय प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जो प्रेम प्रभु ने मुझे दिया है वो जो उसके अनुसार मैं अगर जीता हूं, उसके अनुसार मैं नींव बनाता हूं, तो मेरा जीवन सफल होता है क्या नहीं? उसके द्वारा मेरे परिवार में भी बदलाव आएगा क्या नहीं आएगा? अभी कल्पना करो, जो पति पत्नी जिसको प्रभु ही पता नहीं है, प्रभु के बारे में ही पता नहीं, उसके बच्चे कैसे होंगे? सांसारिक होगे क्या नहीं होगे? उनको किसका ज्ञान रहेगा? हालेलुया। क्या उनको उद्धार मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहां जाएंगे? बच्चे गलत रास्ते पे नाशी हो जाएगा ना, नरकी जाएंगे ना। हालेलुया, हालेलुया। पर जब हमें ये मौका मिला है, भले सर्टिफिकेट के बहाने हम आए, सही है कि नहीं? भले हम सर्टिफिकेट के बहाने आए और यहां पर कंपलसरी फादर सुरेश ने कहा भाई 6 दिन तुमको यहां पर रहना है और सब सेशन अटेंड करना है। अभी बहुत सारे चुनौतियां हैं, कोई तो काम कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है। ये छुट्टी था, छुट्टी यूज कर लिया रहेगा, या अभी शादी के लिए छुट्टी चाहिए, सब कुछ मैनेज करना है। सही है क्या नहीं? तो कुड़कुड़ की है कि नहीं? फादर को क्या पता है उसको क्या काम है? ये तो इधर ही बैठा रहता है,
वो तो यहां से कहां जाता है, सही है क्या नहीं? फादर को पता होता था अगर वो नौकरी करता था। सवाल था क्या नहीं? क्या हम प्रेम में थे? बहुत सारे गुस्से में थे। देख रहे यार 6 दिन कैसे निकलेंगे, 6 दिन जाने दो, सर्टिफिकेट आने दो, फादर को तो मैं देख लेता हूं। बहुत सारे बोल के जाते हैं, अभी आप हंस रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे अंदर ईश्वर का प्रेम है? अगर मुझे मेरे जीवन को जीने के लिए ये जो महत्वपूर्ण दिन है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 5 या 6 दिन जो प्रभु हमको बोलता है बिता हम मेरे साथ, और हम प्रभु को ये 6 दिन नहीं दे सकते, तो अनंत जीवन हमें नहीं मांगता ना, हमें नहीं लेना चाहिए। 6 दिन के लिए हमारे पास समय नहीं प्रभु के लिए, सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर ये 6 दिन आप जो बिता रहे हैं, यहां पर प्रभु के बारे में जान रहे हैं, ईश्वरीय प्रेम के बारे में जान रहे हैं, उसके द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। क्या ये आपको लाभ हुआ क्या नहीं? लाभ होगा क्या नहीं? मैं बोलता ये 6 दिन है ना आप जो बिता रहे हैं यहां पर, इसके अनुसार आप जियोगे ना, आपका सारा वंश आशीषित रहेगा, आशीर्वादित रहेगा। मुझे लगता है आपको मैंने जो कहा वो पसंद नहीं आया, या सर के ऊपर से गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो 6 दिन आप यहां पर बिताने को आए ना, सही है, ये आपका जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। ये अगर ये 6 दिन आप सीरियसली ले लोगे और इसके अनुसार आप चलोगे, इस प्रभु जो सिखा रहे आपको उसके अनुसार आप सीख जाओगे, जियोगे, आप देखोगे आपके जीवन में कोई चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। और आपका जो परिवार है सुखदायक जीवन जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पे क्या पाने को आए? सर्टिफिकेट या ईश्वर का प्रेम? अरे मैं सोचा सर्टिफिकेट, अभी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अभी प्रेम चाहिए। दोनों चाहिए, 2 दिन के बाद चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सर्टिफिकेट तो चाहिए। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। पर अगर ये प्रेम आपके अंदर है, और ये प्रेम जो हम प्रभु जो हमें देना चाहता है, जो सिखाना चाहता है, इसके द्वारा हम जो जिएंगे, इसके अनुसार हम जिएंगे, क्या हमारा जीवन सुंदर होगा क्या नहीं होगा? होगा क्या नहीं होगा? अभी आप लोग एक दूसरे को जानते हैं क्या? कितने लोग अभी जो लव मैरिज वाले हैं, काफी लोगों का 1 साल का प्रेम है, 2 साल का है क्या नहीं है? 10 साल का किसका है? किसका 10 साल का है? ए भाई 10 साल का है? नहीं है? वो हाँ बोलता है, वो ना बोलता है। ए यार कुछ गड़बड़ है इधर। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पर कितने साल से प्रेम कर रहे हैं आप लोग? लव मैरिज वाले 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, मैक्सिमम 5 साल। वहां पर 8 साल। अरे वो दीदी बोल रहे 8 साल, और ऐसा बताता है, इशारा क्या है? 3 है और 8, 3 है क्या 8 है? 8 साल है। चलो 8 से ज्यादा है क्या? कोई बोली लगाएंगे। 8 से कुछ ज्यादा है? नहीं है ना? हालेलुया। 9 साल। कौन है 9 साल? नहीं है। हालेलुया। और मैं पूछ रहा हूं एक प्रश्न आपसे, क्या सही में आप 9 साल में उनको सबको आप उनको जान सकते हैं? नहीं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। और जैसे आप शादी में बंध जाओगे, जो आप जीवन एक साथ जियोगे, अब क्या हो रहा है? आपका आत्मा एक हो रहा है, आपका प्राण एक हो रहा है, आपका शरीर एक हो रहा है।
सही है क्या नहीं? बहुत सारे चीज आप लोगों में क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन रहेगा। आप में कमी है, उसमें अच्छाई है, आप में अच्छाई है, उसमें कमी है। पर जब साथ साथ रहते हैं, क्या वो प्रेम बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता? बढ़ता है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अभी जैसे हम दोनों के बारे में उदाहरण देता हूं। 25 साल हो गए, अभी फिजिकली मैं काम कर सकता हूं, ज्यादा वेट उठा सकता हूं। क्या ये उतना उठा पाएगी? अगर मैं अभी एक 10 किलो या 20 किलो का बोरी लेके जा सकता हूं, क्या ये उठा पाएगी? पर अगर मैं बोलेगा अरे मैं उठा रहा हूं, तू भी उठा चल, क्या हो जाएगा? जो 50 किलो की है वो 20 किलो में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सही है क्या नहीं? पर क्या हमारा प्रेम जैसे हम बढ़ते गए विवाह में, विवाह के बंधन में, क्या हमारा प्रेम गहरा होता गया क्या नहीं? अभी ये प्रेम जो है, ये ईश्वरीय प्रेम में हम जुड़े क्या नहीं? क्या हमारे जीवन में चैलेंजेस आया है क्या नहीं? फ्रिक्शन हुआ क्या नहीं? बहुत हुआ रहेगा क्या नहीं? उसके बावजूद भी प्रभु सब कुछ अच्छा कर देता है हमारे जीवन में, जब हम ईश्वरीय प्रेम में रहते हैं। पर अगर मैं छोटे छोटे चीज से मैं उस पर नाराज होता हूं और कट्टी बट्टी कर देता हूं, फिर क्या होगा? कुछ समय के बाद क्या होगा? दरार होगा क्या नहीं? होगा क्या नहीं? होता है। 25 साल 50 साल का विवाह के बाद भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। और हमारा नींव क्या होना चाहिए? ईश्वर का वचन, ईश्वरीय प्रेम। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जो प्रेम प्रभु ने हमें दिया है, उसके अनुसार हम लोग रहते हैं, उसके अनुसार हम जी रहे हैं, तो क्या वो प्रेम हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा क्या नहीं लाएगा? लाएगा क्या नहीं लाएगा? हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं गलातिया का किताब, अध्याय 5:22। गलातिया 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। फिर ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो प्रेम क्या है? आत्मा का फल है कि नहीं? है कि नहीं? इसका मतलब है हर किसी को जो उद्धार मिला है, उनके हृदय में प्रेम है कि नहीं? और ये किसके रूप में? आत्मा के फल के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई कह सकता है क्या हमारे अंदर प्रेम नहीं है? तो ईश्वर का प्रेम आपके हृदय में जमा है कि नहीं? तो जब कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, उस समय आप उसके साथ भलाई कर सकते हैं कि नहीं? उसी प्रेम के द्वारा। देखो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, स्पेशली आप पति पत्नी एक साथ रहेंगे, जब तक दूर है तब तक तो सब अच्छा ही दिखाते हैं, सही बात है। लेकिन जब एक साथ रहने आते हैं एक छत के नीचे, असली कलर दिखाते हैं कि नहीं अपना? फिर तो बोलते हैं अरे अभी तो हो गया, अभी सब कुछ हो गया, अभी चलो अभी तो मेरे साथ आके रह रही है। और लड़की भी बोलती है चलो अभी तो शादी हो गई है। फिर उसके बाद एक दूसरे के सही कलर दिखाते हैं कि नहीं? सही रंग दिखाते हैं कि नहीं? अब जो व्यक्ति बुरा है, बुरा करेगा कि नहीं? तो आप उसे रोक सकते हो क्या? बुराई करने से रोक सकते हो? नहीं। देखो, एक बात है, ईश्वर ने हर एक को आजादी दी है। किस चीज की आजादी दी है? निर्णय लेने का। सही बात है। तो यदि ईश्वर ने आजादी दी है, वो व्यक्ति आएगा, उसको भी आजादी है, वो कोई भी कुछ भी करेगा, या पति या पत्नी, लेकिन वो जो कर रहा है उसका जवाब मैं क्या कर दे रही हूं?
बुराई से दे रही हूं या अच्छाई से दे रही हूं, प्रेम से दे रही हूं या नफरत से दे रही हूं, ये मेरा चुनाव होना चाहिए। भले वो बुरा है या वो बुरी है, लेकिन उसके साथ अच्छाई करना किसके ऊपर निर्भर है? किसके ऊपर है? मुझे खुद को, मुझ पर निर्भर है। हालेलुया। क्योंकि मैं किसी और को बुरा करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो उनका चुनाव है। लेकिन अच्छा करने से मुझे कोई रोक सकता है क्या? नहीं। हालेलुया। तो जो ईश्वरीय प्रेम है वो कभी भी, अभी जैसे कि जब हम बुरा कर रहे थे, क्या यीशु हमको रोक रहा था क्या? उसने क्या किया? उसने हमसे प्रेम किया, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उसी प्रकार जिसके साथ भी हमारा विवाह हो रहा है, हो सकता है कभी वो शराब पी सकता है या पत्नी में कोई दूसरी खामी है, लेकिन एक दूसरे को हमको क्या करना है? उन खामियों के साथ, उन कमजोरियों के साथ हमको क्या करना है? अपनाना है उनको, और हमको वैसे ही ईश्वरीय प्रेम से उनसे प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि अगर किसी के जीवन में तुमको बदलाव लाना है तो जोर जबरदस्ती से नहीं होता है ये, या अनुशासन से नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय प्रेम से ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही दिखाने के लिए यीशु आए थे। क्या हुआ? सब एकदम शांत हो गए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम कुछ लिखते हैं। अगापे प्रेम या ईश्वरीय प्रेम, अगापे प्रेम या ईश्वरीय प्रेम हमारे हृदय में, हमारे हृदयों में, हमारे हृदयों में वो एग्जांपल देना, रॉड एंड द पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। जिस दिन हमारा उद्धार हुआ है। ब्रैकेट में लिखना रोमियो 5:5, रोमियो अध्याय 5 वचन 5। इंग्लिश में भी दे दे, अच्छा रहेगा। यही ईश्वरीय प्रेम, यही ईश्वरीय प्रेम, यही ईश्वरीय प्रेम आत्मा का, पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा का फल है, फल है, फ्रूट, फल है। जो हर एक विश्वासी के हृदय में है, जो हर एक विश्वासी के हृदय में है। ये अगापे प्रेम निस्वार्थ और एक तरफा होता है, और एक तरफा होता है। यह बिना शर्त वाला प्रेम, यह बिना शर्त वाला प्रेम होता है।
आपने ईसीजी ग्राफ देखा है किसी ने? ईसीजी ग्राफ हॉस्पिटल में अगर गए हैं तो अगर कोई व्यक्ति जिंदा है तो कैसा रहता है? ऐसा 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 जाता है ना, और अगर मर गया तो सीधा रहता है ना। तो अगापे प्रेम कैसा है? वो जो सीधा लकीर दिखता है ना, वही है। इसका मतलब है वो व्यक्ति कहता है कि मैं मर गया हूं। इसका मतलब, अच्छा उदाहरण के तौर पे अगर आपने किसी मुर्दे को देखा है, गए होंगे ना आप, कोई मर गया रहेगा तो आप जाकर उसको एक गाली दो, वो उठेगा और आपको गाली देगा। भूत बन के आएगा। क्या करेगा वो? आप जाके उसको गाली दो तो क्या करेगा? वो भी गाली देगा क्या? आप उसे एक थप्पड़ मारो, क्या करेगा? वो भी उठ के थप्पड़ मारेगा। क्या करता है वो? अरे आप लोगों को मालूम नहीं क्या करता है वो? इसका मतलब आप लोगों ने अभी तक मुर्दा देखा ही नहीं है। कितने लोग गए हैं? हाथ तो ऊपर करो। गए हैं ना? तो अगर थप्पड़ मारा, आपने जाके एक चूंटी निकाली तो वो भी उठ के आपको चूंटी मारेगा। क्या करता है? गाली दोगे, चूंटी मारोगे, थूकोगे, लात मारोगे, क्या करेगा वो? वैसा ही पड़ा रहेगा। सही बात है। तो जो व्यक्ति अगापे प्रेम या ईश्वरीय प्रेम में रहता है, उसको आप कुछ भी करो उसके साथ, वो क्या करेगा? वो कहेगा मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ईश्वरीय प्रेम से ही प्रेम करूंगा। भले तुम कुछ भी करो मेरे साथ, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं तुमसे प्रेम करना बंद नहीं करूंगा। इसी को कहते हैं अगापे प्रेम। और इसी प्रेम से ईश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और ये हम आपको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शादीशुदा जीवन में ऐसा प्रेम रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम दूर है एक दूसरे से, हम अपना अच्छा रूप दिखाते हैं, अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, सब अच्छा दिखता है। शादी के शायद कुछ महीनों तक भी अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ ना कुछ चीज के लिए तू मैं थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। सही बात है। समस्याएं बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं। उस समय हमारा व्यवहार कैसा है एक दूसरे के साथ? और इसीलिए अगापे प्रेम को सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अगापे प्रेम में चलना सीखा नहीं तो रोज झगड़े करोगे छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों को भी बड़ा पहाड़ बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आज सबने दांत घस के आए हैं कि नहीं? घसा है? घसा है सचमुच? तो आप टूथपेस्ट लाए हैं? हाँ, कोलगेट अभी नहीं लाए, बैग में रखा है। अच्छा, नहीं यहाँ नहीं, लेकिन लाया है कि नहीं? कोलगेट या जो भी टूथपेस्ट। तो जब आप ऊपर से दबाते हैं तो क्या निकलता है उससे? और पेस्ट का पाउच रहता है, ट्यूब उसको दबाते हैं तो क्या निकलता है अंदर से? नीचे से दबाया तो अभी जैसे ये ट्यूब है, ओके, अभी आप ऊपर से भी दबाओगे तो क्या निकलेगा? थोड़ा सा निकलेगा, पेस्ट ही निकलेगा ना। और नीचे से दबा दोगे तो बीच में से, लेकिन क्या निकलेगा? टूथपेस्ट ही निकलेगा। और जब आपको दबाता है कोई, आपको लात मारता है, तभी आपके अंदर से क्या निकलता है? अभी वो ट्यूब को आप नीचे रखो, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करो, क्या निकलेगा? और आपको जब ऐसा कोई करेगा, आपके अंदर से क्या निकलता है? हाँ? खाया पिया या गालियां निकलती है? खाया पिया निकलेगा। तू अभी ट्रेनिंग दे रहा है, फिर खाया पिया बाद में निकलेगा। हम तो बोल के जाएंगे भाई, खाया पिया बाद में तेरा निकलना है। हालेलुया। और इसीलिए जरूरी है जब हम साथ में रहते हैं और जब थोड़ा सा भी चीज, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए नोकझोंक हो जाती है, तो हमारे अंदर से क्या निकलता है? कि जो निकलता है हमारे अंदर से वही तय करता है हमारे अंदर क्या है। क्या अगापे प्रेम है या सांसारिक चीजें हैं हमारे अंदर? नफरत है, जलन है, ईर्ष्या है, क्या है?
वही निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर अब तक आपके बीच में अभी तक तो मैं हुआ है क्या नहीं हुआ है? हो गया शादी से पहले? हाँ, और कितना समय लगा है बात करने के लिए, दोबारा सुलह होने के लिए? अभी हुआ है शादी से पहले? और कितना देर हुआ तो सुलह अभी से ही चालू हो गया इनका। छोटे छोटे बातों पे। हाँ हाँ हाँ, कौन? कॉल रिसीव नहीं होने से बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मोबाइल में कंटिन्यूसली ऑन ही रखना पड़ेगा, ईयरफोन लगा के रखना पड़ेगा, ऑन ही, एक पे ही फोन चालू, ओनली इनकमिंग। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। छोटे छोटे चीज में फ्रिक्शन होता है क्या नहीं होता है? पर दोनों साथ में फ्रिक्शन करेंगे तो क्या होगा? आग बढ़ेगा क्या नहीं? और अगर कोई पति गुस्से में है, कोई समस्या है, अगर वो नाराज हो गया है, पत्नी का काम क्या है? पेट्रोल डालना, डीजल डालना। क्या बोल रहे हो? हाँ, चीनी, मलम, पत्नी मलम डालेगा बोलते हैं। अरे मलम क्यों डालेगी? अरे वो तो तपा हुआ है। अगर वो आपको अगर कुछ गर्मी में गरम गुस्से में बोल दिया, फिर आप क्या मलम डालोगे? पत्नी का काम कैसा होगा फिर? शांत रहना। और पत्नी गुस्सा करेगी तो पति का काम क्या रहेगा? शांत रहना। और दोनों शांत नहीं रहेंगे तो क्या होगा? घर के अंदर क्या रहेगा? टाइम बम होगा क्या नहीं? फटेगा क्या नहीं? हालेलुया। ये सब पता है आप लोगों को? ये सब YouTube में आता है क्या ये? शायद आप लोग अभी इसका तो रिसर्च नहीं कर रहे हैं। सॉरी, क्या बोले? कुछ समझा नहीं यार, ऐसे ऐसे सीधा बोलो तो। साउथ इंडियन फिल्म अच्छा, वो और साउथ इंडियन फिल्म देख रहे हैं वहां पर तो उनका वो साउथ इंडियन फिल्म तो एक्सट्रीम है। वो हीरो तो सुपरमैन का बाप है। हाँ, वो ऐसा ज्यादा बीवी को दिखाओगे तो वो भी सोचेगी मेरा पति भी वैसे ही मांगता है, सुपरमैन। भारी पड़ जाएगा भाई आपको साउथ इंडियन फिल्म। हालेलुया। विलन कोई नहीं चाहिए, आपकी बीवी विलन हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। जय। तो ये जो प्रेम हम लोग सीख रहे हैं, जो ईश्वर का प्रेम है, क्या ये आसान है? लेकिन संभव भी है कि नहीं? हालेलुया। तो हम वचन के द्वारा हम सीखेंगे, ब्रेक के बाद जाके आएंगे और हम सीखेंगे इसके बारे में और, ठीक है? हालेलुया। जय यीशु।